लेकिन उनके तरह अंधेरो ही रहा हाँ, अंधेरो तो लुके जा। एक व्यक्ति है तो बड्डी, वो शाम की बेला में उसके लाने घर जाने, तू मजदूर है तू, तो उसके लाने उसके एक मित्र ने कही कि जा है भैया लालटेन तुम चले आओ इससे घर उजियारो इसमें रहे। तो वो परेशान हो गो, शाम की बेला हती कि बतावा भैया हम कैसे घर जा पे भी, हमारा घर तो 10 किलोमीटर दूर है। तो इतने में एक साधु जी आए, उसने कही भैया क्यों उदास बैठे आप? उन्होंने कहा महाराज हम इसलिए उदास बैठे हैं कि हमारा गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, और लेकिन जो यह लालटेन है इसका प्रकाश केवल 10 मीटर तक जाता है, तो बताओ हम कैसे घर पहुँच जाएंगे? तो इसको लालटेन को प्रकाश 10 मीटर तक जाने, तो अब महाराज और हमारा गांव 10 किलोमीटर दूर है, तो हम कैसे घर पहुँच जाएंगे? तो उन्होंने कही भैया ये बता, जब तुम उस प्रकाश के साथ आगे बढ़ो तो अपने आप आगे को मार्ग दिखने लगे, जितना आगे तुम उस उजाले की लाइन लेकर के बढ़ो उतनी आगे तक प्रकाश जो है, तुम 10 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर चले जाओ, यदि तुम्हारे हाथ में वह ज्ञान रूपी प्रकाश है तो आप कितने भी आगे बढ़ते जाओ तो अपने आप सामने को दरवाज़ा खुलते ही रहे, सामने की रास्ता आपके जीवन में प्रशस्त होते रहे और आप उस पर चलो बस। महाराज आप जितना आगे चलो उतनी आगे तक प्रकाश जाते रहे और हमेशा प्रकाश आपसे 10 मीटर आगे रहे। आप एक कदम बढ़ो महाराज, आपको ज्ञान रूपी प्रकाश उतने वातावरण में संपूर्ण प्रकाश कर दे। तो भैया क्यों चिंता कर, तुम निगमो तो चालू करो, अपने आप वो प्रकाश आगे बढ़े। उसने सोची कि बताओ 10 किलोमीटर जाने और 10 मीटर बस प्रकाश जा रहा हूँ। आई समझ में? नहीं आई बड्डे नहीं, बिल्कुल सही है। तो जब अपन ज्ञान रूपी प्रकाश अपने साथ लेकर के चल भी तो अपने आप जो मार्ग है वो चाहे तो दोनों चलो, तुम मिलते ही चलो, प्रकाश होते ही है 10 किलोमीटर तक। तो प्रकाश हुए, प्रकाश ही के ऊपर आज संवाद चल रहा हूँ। मामूली चीज लिखा है, बहुत है ये सब कहूँ नहीं। एक और प्रकाश है सो कि देखो व्यक्ति के जीवन में जो सदगुरु या कृपा होती है जब भगवान की, तो वो माचिस की तीली की तरह हो कि बहुत जली। अब जैसे अपने ते बैठे अपने लाने बहुत अच्छा भाव आ रहा हूँ, सात्विक वातावरण है, अपन भगवान की कथा कर सुन रहे, अपन के लाने लगे रहो कि भैया भगवान की अपन की लाने प्राप्ति हो रही, सुख मिल रहो कथा में। तो जी तीली है जली माचिस की तीली जरावा कितनी देर तक रहा तो उस तीली में, जब तक वह पूरी जल न जाए, और 1 मिनट में कम से कम बुझ जाए। तो अब उस माचिस की चिंगारी से अपन खिलाने अपने दिया रूपी बाती खिलाने है जलाने, अपनी जौन बाती है। यदि अपन ने दिया जला लो तो महाराज उसको प्रकाश तो 2-4 घंटा भी रह सकत नहीं रह सकत, और माचिस की तीली वो प्रकाश 1 मिनट रहे। तो महाराज जो ये चिंगारी जल रही इससे अपन अपने दीपक के जीवन रूपी दीपक के दिया के जलाएं। तो जलाओ तो नहीं पतंगा तो पढ़ तो ही बात ही काम क्रोध लोभ रूपी, तो महाराज काम क्रोध लोभ रूपी जे खीरा जहाँ दिया तुमने धरो वो जो मर जाओगे, जल के वो बुझा डालो सारे, उसकी लाने बुझाई। ऐसा ही ज्ञान को दीपक है। हाँ जब आदमी जलाता है यानी कोई भी तुम्हारे अंदर आओ भाव, उसके लाने फिर काम क्रोध लोभ चढ़ बैठा उसमें कीड़ा बना। जी बिल्कुल, सुबह उसको बुझा दिए तो यही तो कहीं होगा। अच्छे हो कम लगो को या भक्ति के बैठ जा तो तुम्हारे आम करके मुँह में लगा थी जी नहीं लगा था नहीं बिल्कुल रहा। जब दीपक जहाँ जला तो कीड़ा पहुँचे, आओ प्रमाण है। जी बिल्कुल, मतलब तो ये जो काम क्रोध लोभ रूपी जो पता बाबा ने है ना, तो ये बुझाऊ थे। अब अच्छी कर रही है बात, ये बुझ जाए और कहो उसी में कूद जाए। हाँ। वे अपनी चिंता नहीं करते कि हमारा नाश भी हो जाए। जब जीव गांठ छोड़ने के लिए बैठता है, ग्रंथि जो होती है लगी रात ग्रंथ काय की, ग्रंथि काय की माया गांठी लगी रात, वो गांठी में छोड़ भी गया ना, ये सब चीज़ें आए शास्त्र वेद पुराण उपदेश, गांठी छोड़ दिया। और जब उस गांठी के छोर में बैठा था जीव कि मैं इसे छोड़ के हटा दूँ, तो और उड़ जाते विदा थे वो। और तो मतलब जहाँ दिया बुझेगा तो क्या छूटे वाले जा रहे, मतलब हाँ रामायण में साफ लिखो उत्तरकांड, यही भी दिलेश है दी। हाँ बिल्कुल, यही तो चिंतन आए। देखो जब अपन कथा सुने तो अपने आप अपन के लाने चिंतन करूँ चाहे कि
अब लेकिन उसमें भी एक काम बुद्ध करना शराब है, घी बनाओ, फिर बाती बनाओ। जी। बाती काय की बनाओ? ज्ञान की बाती। वो घी काय को, तो वो जितना भी ममता मल है वो सब जल जाए, उसके लिए से बने। बिल्कुल बिल्कुल जी। ममता मल जल जाए, दुआ है। और बाती काय की बड्डी शरीर की नहीं, ज्ञान बात ज्ञान की, बुद्धि से। बुद्धि मतलब के वो करत है। हाँ। जब तुम को प्रकाश हो गए अब जैसे कहो के दूध में बाती बुड़े तो दूध डाल दिया में बाती डाल दो तो क्या जले? नहीं जले। और वही दूसरी घी बना, वही दूध के काना जमा दो, उसके मत तो ऐसे ही तो जी। ऐसे जमाओ, फिर उसे भाव, फिर मंथन करो मुदता जी। मथो। हाँ मुदता माने प्रसन्नता से, हाँ जब उसको मंथन करो, हाँ वो रामायण में दो है सब। जी जी। तब उसमें नैनू बने, हाँ फिर नैनू शराब कैसे जाए? हाँ फिर कर कराओ जा अगली रहे हो जब वो छोड़ जाए, रहे हो फिर मैंने घी, हाँ हाँ। वो घी के जो तुम भक्ति में डाल, फिर बाटी जा। महाराज वो तप की ज्वाला है। हाँ, तप की ज्वाला तो तो बता। फिर यही विदलेश है दीप। निकलो तो वही दूध से हाँ और मत हो तुमने मत। अरे गैया लो है, गैया लो, गैया लो। बुद्धि गैया है। बुद्धि गई है। उखे लो 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 कहा लो मथानी बनाओ। हाँ का एक चीज है, उसके ना और का ना कुरान पढ़ो पूरा। जो मन ना उसके और जब तुम भक्ति के बैठे और एक रात छूट जाओ, तुम्हारे मुँह में लग गो, तुम्हारे मालिश उठक को ध्यान दूसरी जगह हो, कहा नींद भी आ जा, गैया जैसी बांध दी तो दुई बूढ़ी पछाड़ लगा दी उखे लो लो में बरस, गैया को लो। महाराज उस दीपक के संरक्षण के लाने, हाँ, उस दीपक के संरक्षण के लाने, अपन के लाने कुछ व्यवस्था करो चाहिए। गैया को आए बुद्धि। हाँ बुद्धि। इसे लो, जब इकट्ठी करो, मान लो स्थिर करो। सही जो बस में बुद्धि स्तर करने की वो मतलब चारों ओर शरीर उसके जबरदस्त अंदर है। ऐसा आभा मंडल बनाओ जाए। मोदी बिना है तनसी हाँ। भजन है तनसी। हाँ मन के कौन जतन समझा दो, हम्म, लोहो होय लोहार बुला दूं, ले धुकनी धुकवा दूं, जी और मार हटोर असर करवा दूं, लम्बू तार खिंचा दूं। मन के कौन जतन समझा दूं, सोनो होय सुनार बुला दूं, रति रति तुलवा दूं, जी वो पेहरन हारी छेल छबीली कोर कोर गसवा दूं। मन के कौन जतन समझा दूं। मन के कौन जतन समझा दूं। हाथी के ऊपर बैठूं, महावती में ले या कुछ लौटा दूं, छम छम छेड़ा उड़न बछेड़ा, सुरत लगाम लगाऊं। जी नहीं। हाथी के ऊपर बैठो महावती ले या कुछ लौटा दूं। मन के कौन जतन समझा दूं। मनन मनन और मैं गुल हाथी, चारों पाँव का साहूँ, वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, चढ़बे कुलटे जाऊँ। हाँ और जे लोहो हो लोहार बुला दो, अपना जो मन भग रहो, जिस लोहार टूटो जाते लोहे से, हाँ। ये से अपने की टूटो सारे हाँ कहाँ जा रहे हाँ वहाँ के पानी भग रहा। जी और जब तक ये कंट्रोल कर ले कुछ अड्डा है तो लम में तार खिंचा दूँ, भगवान से नहीं लगा ले, हाँ अब मन भग रहा। हाँ सोनो होए तो सुनार बुला दूँ, हाँ रति रति तुलवा दूँ, वो पेहरन हारी छेल छबीली कोट कोट का स्वाद सारा इते असंग इते लोग हाँ बांध दी, जी जो मन न भागे। हाँ जब मन न भागे जी तो फिर मनन मनन और मैं गुल हाथी, चारों पाँव कसाऊँ, हमारे चारों जुग तो है सब कस चारी जुग, जी चारी दिशा की हाँ चारों पाँव कसाऊँ। वो हाथी के ऊपर बैठो, हाथी ले आको, जब माया का मन जाए गाड़ी के मारो, जैसे हाथी के आको मारे के मारो, जी लोग चाहे कहाँ जा रहे। हाँ कहत कबीर सुनो भाई चाह साधु, चढ़बे कुंड जाऊँ, जितने जी को कंट्रोल कर ली रखा है भगवान। जी अगला विश्वास हाँ सही बात। अब देखो मन की तुलना हाथी से करी गई। कबीरदास जी की आए ने, हाँ
कबीरदास जी निर्गुण मत किया। जी जी। सार इतने पे एक बहुत अच्छी बात है कि भगवान के चरणन में एक चिन्ह है जिसका नाम है अंकुश। भगवान के चरणों में एक चिन्ह का नाम है अंकुश। ध्वज अंकुश वज्रांकुशध्वज सरोर रोलांच नाट्यम। वज्र, अंकुश, ध्वज, जवा, मत्स्य, ये सब भगवान के चरण चिन्हों में अवस्थित है। तो महाराज अपना जो मन है यह हाथी की तरह है। हाथी जब हाथी, हाँ कहिए, जब हाथी की लाने मद चढ़ाते है किसी भी चीज़ को, तब उसके गंड की धारा जब उसकी मद की धारा उसके गंड से चुचा रही हो, तब वह कैसा मत वाला होता है, उसकी लाने कुछ नहीं दिखा उस पर। जिस रस्सी से वो बंधू रहा था, जिस रस्सी से, जिस पेड़े में, तो वो रस्सी के नहीं तोड़त, पेड़ की लाने तोड़ करके फेंकता है महाराज। इतना मद चढ़ जाओ तो उसका। लेकिन महाराज जब वो मद चढ़ाते हैं तो उसकी लाने अंकुश से, वो बैठे हुए बालक का हालात महावत केवल उस अंकुश के माध्यम से उसकी लाने नियंत्रण कर ली। परमात्मा ऐसे तो अंकुश लगा दिया। तो जब अपन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे, जो सूक्ष्म ध्यान की बात आए, जब हम भगवान के चरण कमलों में ध्यान करेंगे कि महाराज आपके चरण कमलों में जो अंकुश है वह हमारे मन रूपी हाथी पर वह भग रहा है, उसमें गंड की धारा चुचा रही है महाराज। इतना अभिमान चढ़ गया है इस लोक में आकर के, तो अब महाराज वो कैसे शांत हुई। तब आपके चरण कमल रूपी अंकुश के माध्यम से आप अपने उस अंकुश से हम पर नियंत्रण करें, आप भक्ति हमें प्रदान करें, तब भगवान की कृपा हुई। अब आप कहो। देखो जी, तो सत्संग है। सत्संग में भगवान ने 2 स्थान बताए हैं कि भैया मंदिर में भगवान हो चाहे नहीं, जरूरी नहीं है कि मंदिर में भगवान हो। कैसे कि यदि सेवा वास्तविक ना होगी तो उसमें देव तत्व घट जाओगे और पिशाच तत्व इत्यादि प्रवेश कर दी जाए। काय बड्डे यदि अपन किसी भी मूर्ति की लाने रोज के टाइम से विधिवत सेवा ना हो तो उसमें डाकनी सागनी आदि चीज़ें प्रवेश कर जाती। ठीक, वही भूत रहने लगा। जैसे कि भगवान कोई जैसे दिव्य शिवलिंग है, अब उसकी विधिवत भी शुभ सेवा नहीं हो रही, अब यदि सब पूजा करके पवित्र अपवित्र अवस्था में स्पर्श करें तो महाराज उसमें देव तत्व घट जाता है, वह वहाँ से लुप्त होकर के दूसरे जो डाकनी सागनी भूत प्रेत यक्ष आदि हैं वह प्रवेश कर जाते हैं। तो महाराज कहाँ थे अपन कि भगवान ने 2 स्थान बताए कि भैया कहीं हम रहें चाहे नहीं, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर हम रहेंगे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर 4 लोग बैठ करके भगवान की कीर्ति कहावत है, भगवान की चर्चा, जहाँ पर भगवान की चर्चा हो, कथा हो, वहाँ पर मैं होता हूँ। और गायों के पास हमेशा गौशाला में, गौ माता के आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, जहाँ पर गाय रहती हैं गौ माता उसके पास रहा भगवान। ये भगवान ने अपने स्थिर स्थान बताए हैं इस लोक में। अब भगवान की कथा काय के कहूँ यार, जैसे अपन कथा सुन रहे, प्रचलित शब्द है कि कथा क्या है, काय बड्डे कथा किसकी लाने कहूँ जात, भगवान की चर्चा की लाने। चर्चा तो कहावत ही है, लेकिन अब उसको एक मतलब सूत्र है। नाम जहाँ पे भगवान की नाम की चर्चा हुई, धाम जहाँ पर भगवान की किसी धाम की चर्चा हो, तीर्थों की, रूप भगवान के रूप की चर्चा हो कि भगवान के चरणन में क्या क्या है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का शरीर कैसा है, उनका सुंदर बबू कैसा है, नाम धाम रूप लीला, भगवान की अनेक लीलाएं हैं जहाँ पर लीला की चर्चा हो। और 5वीं चीज़ है गुण। भगवान में कितने गुण हैं, अनंत गुण, शीलवान, धैर्यवान, क्षमावान, इंद्रिय निग्रह, दम, सत्य शुद्धि, सत्य, अक्रोध ना करना, अनेक गुण हैं। जितने भी सात्विक गुण हैं, जितने भी राजस्तामसिक इत्यादि गुण हैं, वे सब भगवान में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उनमें हो, भगवान नहीं है उनमें। नामे कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्म फल स्पृहा, गीता। हम बताएंगे बुद्धि युग नाम चाहते जी, मत भक्ता है प्रगायन्ति तस्थाम नारद। इधर लिख दो तो मैंने इसमें ये इस लोग बहुत जरूरी है। मैं लिख इधर लिखो है वक्त में डाल जी दो। जी, पुतिया को ये श्लोक लिखो तो तो जहाँ बगल भी लिखो। नारद पुराण में, हाँ नारद पुराण में, गर्ग संहिता में भी है। तो ये महाराज जहाँ पर भगवान के नाम धाम रूप लीला की चर्चा हुई, आजकल भाषण दे रही, कथा हो रही, महाराज न नाम की चर्चा कर रहे, न धाम की चर्चा कर रहे, न रूप की, न लीला की, न गुण की, काम की चर्चा हो रही। 1 घंटा तक स्पीकर में दे करके लाउड स्पीकर में केवल योजना के नाम चल रहे हैं कि ये दान करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है।
भागवत कथा को केवल एक उद्देश्य है कि भक्त के हृदय में, जीव के हृदय में अधोक्षज भगवान की भक्ति की स्थापना हो जाए, कि आप जो कथा सुन रहे इससे आपके हृदय में वो तरंग जग जाए कि नहीं, भगवान की हमें भगवत प्राप्ति करना है। पहले नंबर श्रवण में विधि सुना भागवत में पलका लगे, छत्ता लगे। पंडित वही है जो कि हमारे जंजीर लगू है, हाँ बंधु है जंजीर। हाँ वो यदि पंडित अपनो अंग दे करके वो जंजीर तोड़ दे, हाँ भगवान को नाम लगा 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 वो जंजीर लोहे हुआ, हाँ वो शब्द में कनो टूट गया। हाँ तो ये पंडित ही ज्ञान से जंजीर टूटा। हाँ अब वहाँ से जो कहो कि हम जंजीर टूट दे, तो नहीं टूटने। नहीं टूट सकता। हनुमान जी को कैसे टूटा लंका में? जी। उनकी आज भी कहानी चला, और आज भी करना, उनको नाम ले दो जंजीर, उनको तो अपने आप के बारे से खुल जाए। हाँ कि ऐसा निशाचर है कि तब दोस्त हो जहाँ उनको वो जंजीर को नाम लग जाए। जी, अपने आप सब हुआ। पढ़ो लिखो तो नहीं अरे पढ़ो लिखे आदमी नहीं चाहे दादा बब्बा, पढ़े लिखे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जो बताओ कि अपने अंदर यदि संस्कार ना आए, सही बात। प्रेम से यदि अपन भगवान की को कितना पढ़ो लिखो हो जाए, यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है, नम्रता नहीं है, तो काम की ऐसी पढ़ाई काम की। यदि आदमी बताओ कि आजकल के आदमी संगे बैठो नहीं चाहत, घर के संगे पिता पुत्र से नहीं भूल पा रहे हो, अच्छे से झगड़ा हो जाएगा। मर्यादा है, मर्यादा आए, लेकिन हाँ मर्यादा मान लो, लेकिन आजकल बहुत कछु